नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम पहाड़ की बात करेंगे। पहाड़ पर जो त्रासदी हुई है उसको लेकर के। पहाड़ का मतलब आप हिमालय से मानिए, और हिमालय में उत्तराखंड है, हिमाचल है, दो बड़े राज्य हैं, कश्मीर भी है। तो इन राज्यों में जब हिमस्खलन होता था तब, भूस्खलन होता है तब, और बादल फटते हैं तब बहुत सारी त्रासदी पैदा होती है। आज उत्तराखंड का जो उत्तरकाशी ज़िला है, बहुत बड़ा ज़िला है, बहुत शानदार ज़िला है, और उस ज़िले में 4 जगह 4 बार बादल फटा है और उसकी वजह से भारी तबाही आई है। यह तबाही ऐसा लगता है जैसे कभी केदारनाथ धाम है उस पर हुआ था आज से कई सालों पहले, उसी टाइप की त्रासदी आज हुई है। उसके कुछ विजुअल्स हैं, वो हम आपको दिखाएंगे और उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे आपसे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है, इसको देखें और अच्छा लगे तो इसे आम जनता तक पहुंचाने के लिए शेयर करते हुए लाइक भी करें। चलिए हम देखते हैं आज जो घटनाक्रम घटा है उसके ऊपर हम बात करते हैं। ये देखिए बादल फटा और सारा का सारा मलबा नीचे इमारतों को बहा कर ले जाते हुए। ऊपर नदी से साइड करें, कृपया साइड करें। ये जो आगे पेड़ हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पूरा वही फ्लैट आ रहा है, पूरा दोनों तरफ से पूरा फ्लैट आ चुका है। साहब कृपया करके बोला साहब, ये पूरा से नदी से दूर रहे। धन्यवाद। ये अनाउंस किया जा रहा है कि लोग हट जाएं वहां से। ये पूरा जल भराव हो चुका है साहब, यहाँ पर पूरा जल भराव हो चुका है साहब। ये जो ऊपर हमारे कैंप के आगे, ये आगे वाली नदी भी ब्लॉक हो चुकी है। ये जो भागीरथी नदी है ये ब्लॉक हो चुकी है, और यहाँ जो पूरा जल भराव हो रहा है साहब, तुरंत जो भी जिसका भी गांव के इसका उत्तरकाशी के बीच का जो गांव अभी भी आ ही रहा है, वो जिसका भी अभी भी बहुत भयंकर आवाज आ रही है ऊपर से, जिसका भी बोला गांव के अंदर, जिसका नदी के किनारे जो भी बच्चे हैं, तुरंत बोला उनको ऊपर नदी से साइड करें। ये विजुअल्स प्राप्त हो रहे हैं हमें उनके फेसबुक पेज से, राजीव नारायण जी के पेज से हम ये विजुअल्स ले रहे हैं। बाप रे, अरे वहाँ झील बन जाएगा। अब झील रुक जा, मेरे को फोन करना पड़ेगा। ये देखिए कितना तेजी से मलबा। अरे बहन, अरे अरे बाप रे, बेटा ये क्या आ रहा भाई? ये देखिए मलबा, 4 जगह बादल फटाया। उत्तरकाशी भारत का जो उत्तराखंड है उसका ज़िला है उत्तरकाशी। वहाँ के जिलाधिकारी का एक विजुअल हम देख रहे थे, उसमें उन्होंने कहा है 4 लोगों के मरने की उन्हें सूचना मिली है। ये राजीव नारायण बावड़ा के पेज से हम ये विजुअल्स ले रहे हैं। ये उनके उत्तरकाशी का हर्षल धराली का ये इलाका है जो राजीव नारायण बावड़ा ने अपने फेसबुक पेज पर डाला हुआ है।
आपने देखा उत्तरकाशी में जो बादल फटा है वो किस तरह से पूरी जो बस्ती की बस्तियां हैं उन्हें बहा करके भागीरथी नदी में लेता आ रहा है और चारों तरफ चीख पुकार मची हुई है, बच्चों को बाहर निकालो, दूर वहाँ नीचे मत जाओ और अपने खुद को की जान की परवाह करो। इस तरह की चीज़ें आ रही हैं सामने, वो आपने देखी और भयावह सीन है। कहीं ऐसा लगता है कि भारी तबाही हुई है, क्योंकि पूरा कस्बा का कस्बा है, पूरा का कस्बा जितने भी हैं वहाँ पे छोटे मोटे वो सब के सब बह गए हैं और गांव भी पूरी तबाही के मंजर में बदल गए हैं। तो आपने देखा। अब मैं आपको सुनाता हूँ राजीव नारायण बहुगुणा, जो हमारे मित्र हैं और बड़े भाई भी हैं। उन्होंने आज कुछ बातें अपनी फेसबुक पर पोस्ट पर डाली हैं, उनको हमने लिया है और वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो वो चीज़ें देखिए। तो पहली बात तो उन्होंने कहा है कि पहाड़ से नीचे मत आओ, पहाड़ पर ही रहो, सारी बीमारियों का इलाज वहीं पर है। तो वो एक विजुअल उनका देखिए बहुगुणा जी एक बार फिर अपने माधव सिंह भंडारी, फेसबुक पेज पर, सिंह गढ़वाली, सुमित्रानंदन पंत, गोविंद वल्लभ पंत, हेमोती नंदन बहुगुणा, ये सारी पहाड़ की पैदाइश है। पहाड़ की कोई माँ देहरादून में कुछ चंद्र सिंह गढ़वाली पैदा कर ही नहीं सकती। उसके लिए एक कार्यक्रम में बोलते हुए एक आबो हवा चाहिए। और मुझसे तो इतना हो सका, मुझे भी देहरादून आना पड़ा, आता है ट्रांसफर का। तो सारे गुरुजन जो हजरत तबादले के लिए यहाँ देहरादून, रामनगर, ऋषिकेश वगैरह के लिए कोशिश करने लगे। और आधार क्या है कि बीमारी का। तो मैंने कहा भाई जितनी भी बीमारियां हैं, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट की बीमारी हो, यहाँ तक कि कैंसर हो, कॉन्स्टिपेशन हो, तो सारी बीमारियों का इलाज तो पहाड़ की हवा पानी में है। जहाँ तुम हो तो तुम्हें तो और दूर भेजा जाना चाहिए, जो और ऊंचा हो, जहाँ हवा और शुद्ध हो। और केवल दो बीमारियां ऐसी है कि जिसका इलाज पहाड़ की हवा और मिट्टी में नहीं है। एक बीमारी कोढ़ है और दूसरा एड्स है। तो अगर तुम्हें कोढ़ है और एड्स है तो फिर यहाँ आ जाओ तुम, क्यों कोढ़ियों में तो ऋषिकेश है, हरिद्वार में जगह ही बना रखी, और एड्स है फिर भी आ जाओ। बाकी सारी बीमारियां वहाँ इलाज है उनका होगी। जो हम भाग के देहरादून और हल्द्वानी और रामनगर आ रहे हैं, तो किसी भी महापुरुष का जन्म देहरादून में नहीं हुआ उत्तराखंड के। श्रीदेव समन, माधव सिंह भंडारी, चंद्र सिंह गढ़वाली, सुमित्रानंदन पंत, गोविंद वल्लभ पंत, हेमोती नंदन बहुगुणा, ये सारी पहाड़ की पैदाइश है। आपने देखा उन्होंने दो बीमारियों के बारे में खुल करके कहा कि ये बीमारी होंगी तो पहाड़ पर ठीक नहीं हो सकते, लेकिन बाकी जितनी भी डायबिटीज है और दूसरे टाइप की बुखार है और आपका बीपी है, जितनी भी बीमारियां हैं वो सब पहाड़ पर रहने से सही हो जाएंगी। पहाड़ का आदमी कभी बीमार नहीं पड़ता। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो उत्तराखंड में या पहाड़ पर पैदा होने वाले जो बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं वो सब के सब पहाड़ों पर ही पैदा हुए हैं। देहरादून और दूसरा कोई एक और रामनगर बताया था उन्होंने, वहाँ पैदा नहीं हो सकते। पहाड़ की जो बेटियाँ हैं या ये कहें सम्मानित महिलाएं हैं, वो बड़े बड़े लोग वहीं पर पैदा किए हैं उन्होंने। यहाँ की देहरादून और रामनगर की महिलाएं ऐसे महापुरुष पैदा नहीं कर सकती। ये बिल्कुल खुल करके उन्होंने बोला है। तो आपने देखा होगा। अब मैं आपको उनकी जो उत्तराखंड में तबाही आई है या तबाही आती रही है उस पर एक बहुत बड़ा वीडियो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उन्होंने पूरी सच्चाई का खाका खींच दिया है 4-5 मिनट के इस वीडियो में। तो वो आप देखिए और उस पर अपनी टिप्पणी ज़रूर कीजिए कि उनका ये कहना कहाँ तक सही है। और आपको शायद लगता हो कि गलत भी है तो आप जो कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो देखिए राजीव नारायण बहुगुणा हमारे परम मित्र का जो एक खाका जो खींचा है उत्तराखंड की तबाही का, देखिए। आज की घटना राजीव नारायण बहुगुणा हमारे इतिहास को, बड़े भाई मित्र हैं। भूगोल पे एक नजर डालें, सुनिए तो सारा कुछ आज हर्सिल में जो कुछ हुआ है उसके पीछे के कारण बता रहे हैं। घटना के पीछे क्या कारण है।
जहाँ आज तबाही हुई है हरसिल धराली क्षेत्र में, ये वही इलाका है कि जहाँ आज से करीब 200 साल पहले एक अंग्रेज शिकारी फ्रेडरिक विल्सन ने भारत के हिमालय में पहली बार पेड़ों की व्यावसायिक कटान की शुरू। उससे पहले अपने उपयोग के लिए लोग यहाँ पेड़ काटते थे, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर यहाँ कभी भी ग्रीन फेलिंग अर्थात हरे पेड़ों का कटान नहीं हुआ था। विल्सन ने बहुत बड़े पैमाने पर पूरी भागीरथी घाटी में देवदार के, बांज के, रई मुरंडा के, फर के पेड़ों को काट के और उनको गंगा भागीरथी के सहारे बहा के वो नीचे ले गया। तभी से पूरे न केवल उत्तराखंड बल्कि हिमालय में व्यावसायिक कटान पेड़ों का शुरू हुआ और इसके साथ ही साथ स्थानीय प्रजातियों को हटा के, जो स्थानीय प्रजातियां हैं, इंडिजिनस प्रजातियां, उनको हटा के चीड़ जैसे पेड़ वहां रोपे जाने लगे। अब और आगे चलिए, इसके बाद वही हरसिल क्षेत्र है कि जहां 1978 में भागीरथी नदी ब्लॉक हो गई थी। ठीक इसी तरह जैसे भागीरथी के एक सहायक छोटी नदी पर आज क्लाउड बर्स्ट हुआ है, उसी तरह से कनोडिया घाट नामक एक जगह पे यहाँ से 15 किलोमीटर दूर पूरा पहाड़ फिसल के नदी पर आ गया था, जिसने भागीरथी प्रवाह को करीब 12 घंटे तक रोके रखा, जिससे बहुत बड़ी तबाही मची थी। अब वो घटना चूंकि उसकी सूचना मिल गई थी तो लोगों को समय से हटा दिया गया, इसलिए जान की क्षति उसमें अधिक नहीं हुई थी, लेकिन उसमें अपार धन संपदा की हानि हुई थी। अब आप और आगे चलिए, ये वही जगह है, अगर आप अभी हाल में गंगोत्री हरसिल गए हो तो सड़क के दोनों तरफ 4 लेन हाईवे के नाम पे सड़क को चौड़ी करने के लिए देवदार के सैकड़ों साल पुराने पेड़ों को बुरी तरह काटा गया है। और जो आज के वीडियो विजुअल्स फुटेज आप देख रहे हैं, उसमें ये भी आप देख रहे होंगे कि लोगों ने वहाँ 3-3, 4-4, 5-5 मंजिल के बड़ी भारी भरकम इमारतें वहाँ खड़ी कर दी। जहाँ पे दुर्घटना हुई है वहाँ पे देखते देखते पिछले 10 सालों के भीतर एक पूरा कस्बा उभर आया था, जबकि छोटी वहाँ 4-5 दुकानें उस जगह पे होती थी और वहाँ पे पूरा एक टाउनशिप उभर आई थी। अर्थात जो पैसा ऑल वेदर रोड का मुआवजा मिला, उससे लोगों ने वहीं पे बहुमंजिला इमारतें खड़ी करके होटल बना दी है। अब एक और दूसरा पक्ष देखिए कि जो हरसिल का रसीला सेब आप खाते हैं तो उसका भी इलाका यही है। मैं बार बार ये चेतावनी देता हूँ कि सेब का उत्पादन ठीक है, लेकिन इसका अंधाधुंध पागलपन प्रकृति का विनाश करेगा और उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी, जो हम हिमाचल में देख रहे हैं। अब आप आज की घटना को अगर देखें तो साफ जाहिर होता है कि उत्तराखंड प्रकारांतर से हिमालय की राह पे, हिमालय के रास्ते पे, हिमाचल प्रदेश के रास्ते पे चल पड़ा है और हिमाचल में जगह जगह सुरंगें खोद के, सड़कें चौड़ी करके, बहुमंजिला इमारतें बना के और सबसे भीषण सेब के कैश क्रॉप के लालच में जंगलों को काट के वहाँ सेब के बगीचे लगाना, इसका परिणाम सामने है। अब इस समय ये तत्काल निर्णय लेने का अवसर है कि हमको चौड़ी सड़कें चाहिए, ऑल वेदर रोड चाहिए, रेलवे के नाम पर जगह जगह हिमालय को खोद के सुरंगें चाहिए। जो भागीरथी घाटी में आपने जगह जगह हर 10-20 किलोमीटर पे पनबिजली परियोजनाओं के लिए सुरंगें बना डाली, पहाड़ चीर डाले, ये चाहिए या जीवन चाहिए, ये इस समय तय करने का समय है। तो आप देख रहे थे आज के उत्तरकाशी की तबाही को लेकर के, और इसमें राजीव नारायण बहुगुणा का जो कुछ भी उन्होंने कहा है वो सारी चीज़ें आपने देखी। चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इसको शेयर ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव। नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम पहाड़ की बात करेंगे।
पहाड़ पर जो त्रासदी हुई है उसको लेकर के। पहाड़ का मतलब आप हिमालय से मानिए, और हिमालय में उत्तराखंड है, हिमाचल है, दो बड़े राज्य हैं, कश्मीर भी है। तो इन राज्यों में जब हिमस्खलन होता था तब, भूस्खलन होता है तब, और बादल फटते हैं तब बहुत सारी त्रासदी पैदा होती है। आज उत्तराखंड का जो उत्तरकाशी ज़िला है, बहुत बड़ा ज़िला है, बहुत शानदार ज़िला है, और उस ज़िले में 4 जगह 4 बार बादल फटा है, और उसकी वजह से भारी तबाही आई है। यह तबाही ऐसा लगता है जैसे कभी केदारनाथ धाम है उस पर हुआ था आज से कई सालों पहले, उसी टाइप की त्रासदी आज हुई है। उसके कुछ विजुअल्स हैं, वो हम आपको दिखाएंगे, और उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे आपसे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है, इसको देखें, और अच्छा लगे तो इसे आम जनता तक पहुंचाने के लिए शेयर करते हुए लाइक भी करें। चलिए हम देखते हैं आज जो घटनाक्रम घटा है उसके ऊपर हम बात करते हैं। ये देखिए बादल फटा और सारा का सारा मलबा नीचे इमारतों को बहा कर ले जाते हुए। जो भी बच्चे हैं तुरंत बोलो उनको ऊपर नदी से साइड करें, कृपया साइड करें। ये जो आगे पेड़ हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पूरा वही फ्लैट आ रहा है, पूरा दोनों तरफ से पूरा फ्लैट आ चुका है। साहब कृपया करके बोला साहब ये पूरा यहाँ से नदी से दूर रहे। धन्यवाद। ये अनाउंस किया जा रहा है कि लोग हट जाएं वहाँ से। ये पूरा जल भराव हो चुका है साहब, यहाँ पर पूरा जल भराव हो चुका है साहब। ये जो ऊपर हमारे कैंप के आगे, ये आगे वाली नदी भी ब्लॉक हो चुकी है। ये जो भागीरथी नदी है ये ब्लॉक हो चुकी है, और यहाँ जो पूरा जल भराव हो रहा है साहब, तुरंत जो भी जिसका भी गांव के इसका उत्तरकाशी के बीच का जो गांव अभी भी आ ही रहा है, वो जिसका भी अभी भी बहुत भयंकर आवाज आ रही है ऊपर से, जिसका भी बोला गांव के अंदर जिसका नदी के किनारे जो भी बच्चे हैं तुरंत बोला उनको ऊपर नदी से साइड करें। ये विजुअल्स प्राप्त हो रहे हैं हमें उनके फेसबुक पेज से, राजीव नारायण जी के पेज से हम ये विजुअल्स ले रहे हैं। बाप रे, अरे वहाँ झील बन जाएगा, अब झील रुक जा, मेरे को फोन करना पड़ेगा। ये देखिए कितना तेजी से मलबा। अरे बहन, अरे अरे बाप रे, बेटा ये क्या आ रहा भाई? ये देखिए मलबा, 4 जगह बादल फटाया। उत्तरकाशी, भारत का जो उत्तराखंड है उसका ज़िला है उत्तरकाशी। वहाँ के जिलाधिकारी का एक विजुअल हम देख रहे थे, उसमें उन्होंने कहा है 4 लोगों के मरने की उन्हें सूचना मिली है। ये राजीव नारायण बावड़ा के पेज से हम ये विजुअल्स ले रहे हैं। ये उनके उत्तरकाशी का हर्षल धराली का ये इलाका है जो राजीव नारायण बावड़ा ने अपने फेसबुक पेज पर डाला हुआ है।
आपने देखा उत्तरकाशी में जो बादल फटा है वो किस तरह से पूरी जो बस्ती की बस्तियां हैं उन्हें बहा करके भागीरथी नदी में लेता आ रहा है और चारों तरफ चीख पुकार मची हुई है, बच्चों को बाहर निकालो, दूर वहाँ नीचे मत जाओ और अपने खुद को की जान की परवाह करो। इस तरह की चीज़ें आ रही हैं सामने, वो आपने देखी और भयावह सीन है। कहीं ऐसा लगता है कि भारी तबाही हुई है, क्योंकि पूरा कस्बा का कस्बा है, पूरा का कस्बा जितने भी हैं वहाँ पे छोटे मोटे वो सब के सब बह गए हैं और गांव भी पूरी तबाही के मंजर में बदल गए हैं। तो आपने देखा। अब मैं आपको सुनाता हूँ राजीव नारायण बहुगुणा, जो हमारे मित्र हैं और बड़े भाई भी हैं। उन्होंने आज कुछ बातें अपनी फेसबुक पर पोस्ट पर डाली हैं, उनको हमने लिया है और वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो वो चीज़ें देखिए। तो पहली बात तो उन्होंने कहा है कि पहाड़ से नीचे मत आओ, पहाड़ पर ही रहो, सारी बीमारियों का इलाज वहीं पर है। तो वो एक विजुअल उनका देखिए बहुगुणा जी एक बार फिर अपने माधव सिंह भंडारी, फेसबुक पेज चंद्र पर। सिंह गढ़वाली, सुमित्रानंदन पंत, गोविंद वल्लभ पंत, हेमवती नंदन बहुगुणा, ये सारी पहाड़ की पैदाइश है। पहाड़ की कोई माँ देहरादून में कुछ चंद्र सिंह गढ़वाली पैदा कर ही नहीं सकती। उसके लिए एक कार्यक्रम में बोलते हुए एक आबो हवा चाहिए। और मुझसे तो इतना ही हो सका, मुझे भी देहरादून आना पड़ा। लगता है ट्रांसफर का, तो सारे गुरुजन जो हजरत तबादले के लिए यहाँ देहरादून, रामनगर, ऋषिकेश वगैरह के लिए कोशिश करने लगे। और आधार क्या है कि बीमारी का, तो मैंने कहा भाई जितनी भी बीमारियां हैं, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट की बीमारी हो, यहाँ तक कि कैंसर हो, कॉन्स्टिपेशन हो, तो सारी बीमारियों का इलाज तो पहाड़ की हवा पानी में है। जहाँ तुम हो तो तुम्हें तो और दूर भेजा जाना चाहिए, जो और ऊंचा हो, जहाँ हवा और शुद्ध हो। और केवल दो बीमारियां ऐसी है कि जिसका इलाज पहाड़ की हवा और मिट्टी में नहीं है। एक बीमारी कोढ़ है और दूसरा एड्स है। तो अगर तुम्हें कोढ़ है और एड्स है तो फिर यहाँ आ जाओ तुम, क्यों कोढ़ियों में तो ऋषिकेश है, हरिद्वार में जगह ही बना रखी, और एड्स है फिर भी आ जाओ। बाकी सारी बीमारियां वहाँ इलाज है उनका हो गई। जो हम भाग के देहरादून और हल्द्वानी और रामनगर आ रहे हैं, तो किसी भी महापुरुष का जन्म देहरादून में नहीं हुआ उत्तराखंड के। श्रीदेव सुमन, माधव सिंह भंडारी, चंद्र सिंह गढ़वाली, सुमित्रानंदन पंत, गोविंद वल्लभ पंत, हेमवती नंदन बहुगुणा, ये सारी पहाड़ की पैदाइश है। आपने देखा उन्होंने दो बीमारियों के बारे में खुल करके कहा कि ये बीमारी होंगी तो पहाड़ पर ठीक नहीं हो सकते, लेकिन बाकी जितनी भी डायबिटीज है और दूसरे टाइप की बुखार है और आपका बीपी है, जितनी भी बीमारियां हैं वो सब पहाड़ पर रहने से सही हो जाएंगी। पहाड़ का आदमी कभी बीमार नहीं पड़ता। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो उत्तराखंड में या पहाड़ पर पैदा होने वाले जो बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं वो सब के सब पहाड़ों पर ही पैदा हुए हैं। देहरादून और दूसरा कोई एक और रामनगर बताया था उन्होंने, वहाँ पैदा नहीं हो सकते। पहाड़ की जो बेटियाँ हैं या ये कहें सम्मानित महिलाएं हैं, वो बड़े बड़े लोग वहीं पर पैदा किए हैं उन्होंने। यहाँ की देहरादून और रामनगर की महिलाएं ऐसे महापुरुष पैदा नहीं कर सकती। ये बिल्कुल खुल करके उन्होंने बोला है, तो आपने देखा होगा। अब मैं आपको उनकी जो उत्तराखंड में तबाही आई है या तबाही आती रही है उस पर एक बहुत बड़ा वीडियो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उन्होंने पूरी सच्चाई का खाका खींच दिया है 4-5 मिनट के इस वीडियो में, तो वो आप देखिए और उस पर अपनी टिप्पणी ज़रूर कीजिए कि उनका ये कहना कहाँ तक सही है। और आपको शायद लगता हो कि गलत भी है तो आप जो कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो देखिए राजीव नारायण बहुगुणा हमारे परम मित्र का जो एक खाका जो खींचा है उत्तराखंड की तबाही का, देखिए। आज की घटना के राजीव नारायण बहुगुणा हमारे इतिहास को, बड़े भाई मित्र हैं, भूगोल पे एक नजर डालें। सुनिए तो सारा कुछ आज हरसिल में जो कुछ हुआ है उसके पीछे के कारण बता रहे हैं। घटना के पीछे क्या कारण है।
जहां आज तबाही हुई है हरसिल धराली क्षेत्र में, ये वही इलाका है कि जहां आज से करीब 200 साल पहले एक अंग्रेज शिकारी फ्रेडरिक विल्सन ने भारत के हिमालय में पहली बार पेड़ों की व्यावसायिक कटान की शुरू। उससे पहले अपने उपयोग के लिए लोग यहाँ पेड़ काटते थे, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर यहाँ कभी भी ग्रीन फेलिंग अर्थात हरे पेड़ों का कटान नहीं हुआ था। विल्सन ने बहुत बड़े पैमाने पर पूरी भागीरथी घाटी में देवदार के, बांज के, रई मुरंडा के, फर के पेड़ों को काट के और उनको गंगा भागीरथी के सहारे बहा के वो नीचे ले गया। तभी से पूरे न केवल उत्तराखंड बल्कि हिमालय में व्यावसायिक कटान पेड़ों का शुरू हुआ और इसके साथ ही साथ स्थानीय प्रजातियों को हटा के, जो स्थानीय प्रजातियां हैं इंडिजिनस प्रजातियां, उनको हटा के चीड़ जैसे पेड़ वहां रोपे जाने लगे। अब और आगे चलिए, इसके बाद वही हरसिल क्षेत्र है कि जहां 1978 में भागीरथी नदी ब्लॉक हो गई थी। ठीक इसी तरह जैसे भागीरथी के एक सहायक छोटी नदी पर आज क्लाउड बर्स्ट हुआ है, उसी तरह से कनोडिया घाट नामक एक जगह पे यहाँ से 15 किलोमीटर दूर पूरा पहाड़ फिसल के नदी पर आ गया था, जिसने भागीरथी प्रवाह को करीब 12 घंटे तक रोके रखा, जिससे बहुत बड़ी तबाही मची थी। अब वो घटना चूंकि उसकी सूचना मिल गई थी तो लोगों को समय से हटा दिया गया, इसलिए जान की क्षति उसमें अधिक नहीं हुई थी, लेकिन उसमें अपार धन संपदा की हानि हुई थी। अब आप और आगे चलिए, ये वही जगह है, अगर आप अभी हाल में गंगोत्री हरसिल गए हो तो सड़क के दोनों तरफ 4 लेन हाईवे के नाम पे सड़क को चौड़ी करने के लिए देवदार के सैकड़ों साल पुराने पेड़ों को बुरी तरह काटा गया है। और जो आज के वीडियो विजुअल्स फुटेज आप देख रहे हैं, उसमें ये भी आप देख रहे होंगे कि लोगों ने वहाँ 3-3, 4-4, 5-5 मंजिल के बड़ी भारी भरकम इमारतें वहाँ खड़ी कर दी। जहाँ पे दुर्घटना हुई है वहाँ पे देखते देखते पिछले 10 सालों के भीतर एक पूरा कस्बा उभर आया था, जबकि छोटी वहाँ 4-5 दुकानें उस जगह पे होती थी और वहाँ पे पूरा एक टाउनशिप उभर आई थी। अर्थात जो पैसा ऑल वेदर रोड का मुआवजा मिला, उससे लोगों ने वहीं पे बहुमंजिला इमारतें खड़ी करके होटल बना दी है। अब एक और दूसरा पक्ष देखिए कि जो हरसिल का रसीला सेब आप खाते हैं तो उसका भी इलाका यही है। मैं बार बार ये चेतावनी देता हूँ कि सेब का उत्पादन ठीक है, लेकिन इसका अंधाधुंध पागलपन प्रकृति का विनाश करेगा और उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी, जो हम हिमाचल में देख रहे हैं। अब आप आज की घटना को अगर देखें तो साफ जाहिर होता है कि उत्तराखंड प्रकारांतर से हिमालय की राह पे, हिमालय के रास्ते पे, हिमाचल प्रदेश के रास्ते पे चल पड़ा है और हिमाचल में जगह जगह सुरंगें खोद के, सड़कें चौड़ी करके, बहुमंजिला इमारतें बना के और सबसे भीषण सेब के कैश क्रॉप के लालच में जंगलों को काट के वहाँ सेब के बगीचे लगाना, इसका परिणाम सामने है। अब इस समय ये तत्काल निर्णय लेने का अवसर है कि हमको चौड़ी सड़कें चाहिए, ऑल वेदर रोड चाहिए, रेलवे के नाम पर जगह जगह हिमालय को खोद के सुरंगें चाहिए। जो भागीरथी घाटी में आपने जगह जगह हर 10-20 किलोमीटर पे पनबिजली परियोजनाओं के लिए सुरंगें बना डाली, पहाड़ चीर डाले, ये चाहिए, ये जीवन चाहिए, ये इस समय तय करने का समय है। तो आप देख रहे थे आज के उत्तरकाशी की तबाही को लेकर के, और इसमें राजीव नारायण बहुगुणा का जो कुछ भी उन्होंने कहा है वो सारी चीज़ें आपने देखी। चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इसको शेयर ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।